subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 सप्लीमेंट्री का सेकंड लेसन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, रिटन बाय सिस्टर निवेदिता, जो कि सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, इस लेसन को पढ़ने से पहले आप लोग इसके वर्ड मीनिंग को देख लेना ताकि आप लोगों को और भी अधिक अच्छे से समझ में आए। इसका वर्ड मीनिंग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलो अब हम लोग इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल, हम सभी हैं, फैमिलियर मीन्स परिचित, विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य के नाम से। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन मीन्स रहा है, अ लैंडमार्क मीन्स एक महत्वपूर्ण, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के इतिहास में। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। द विक्रम सामवत मीन्स विक्रम सामवत, ओज मीन्स रीढ़ी, इट्स वर्जिन मीन्स होता है उत्पत्ति, टू हिम मीन्स उनकी। विक्रम सामवत की उत्पत्ति उन्हीं की रीढ़ी है, मीन्स विक्रम सामवत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, आल्दो मीन्स यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज़ स्ट्रेंज डैट, यह विचित्र है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज डैट, यह विचित्र है कि वी हार्डली मीन्स हम कठिनाई से, नो मीन्स जानते हैं, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, डेफिनेट मीन्स निश्चित रूप से, अबाउट हिज लाइफ मीन्स उनके जीवन के बारे में। यह विचित्र है कि हम बड़ी कठिनाई से, निश्चित रूप से उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। देयर इज़ वन थिंग मीन्स एक बात या एक चीज़, सर्टेन अबाउट हिम मीन्स उनके बारे में निश्चित है, एक बात उनके बारे में निश्चित है। हाउ यूर, फिर भी, ही लव्ड मीन्स वे प्रेम करते थे, जस्टिस एंड लर्निंग मीन्स न्याय और विद्या से, लर्निंग मीन्स ज्ञान या विद्या, फिर भी वे न्याय और विद्या से प्रेम करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस मीन्स उन्होंने पूरा न्याय दिया, परफेक्ट जस्टिस मीन्स पूर्ण न्याय दिया, टू हिज पीपल मीन्स अपनी प्रजा को, उन्होंने अपनी प्रजा को पूरा न्याय दिए। एंड गैथर्ड, और एकत्रित कर रखे थे, लर्नड मैन मीन्स बहुत से विद्वानों को, अबाउट हिम इन हिज कोर्ट मीन्स अपने दरबार में, और अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को एकत्रित कर रखे थे। इट इज़ सेड डैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, कि वे इतिहास में सबसे महानतम न्यायाधीश थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास में सबसे महानतम न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ही दिया, और न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा ही दिया। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू डैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी काँप जाते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे, अपराधी काँप जाते थे जब वे उनके सामने आते थे। फार, क्योंकि, दे न्यू डैट, वे जानते थे कि, हिज आइज, उनकी आँखें, वुड लुक मीन्स देख लेगी, स्ट्रेट मीन्स सीधे, इनटू दियर गिल्ट मीन्स उनके अपराध को, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आँखें सीधे उनके अपराध को देख लेगी। एंड दोज, और वे, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मीन्स कठिन समस्याओं के साथ, वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम मीन्स वे हमेशा, सेटिस्फाई द वे ही सॉल्व देम मीन्स उनके द्वारा सुलझाए गए रास्ते से, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर के जाते थे, और वे जो उनके सामने कठिन समस्याओं के साथ आते थे वे हमेशा उनके द्वारा सुलझाए गए अर्थात हल किए गए
रास्ते से संतुष्ट होकर के जाते थे। एंड सो और इस प्रकार इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद से वेन एवर मीन्स जब कभी एनी जज कोई भी न्यायाधीश प्रोनाउंस्ड मीन्स उच्चारण करता था अर्थात फैसला करता था, ही जजमेंट मीन्स अपनी फैसला को विद ग्रेट स्किल मीन्स बड़ी चतुराई से या बड़ी बुद्धिमानी से। और इस प्रकार भारत में उनके बाद से जब कोई न्यायाधीश बड़ी कुशलता से बड़ी बुद्धिमानी से अपनी फैसला को करता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम तो उसके बारे में कहा जाता था मीन्स अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ लिया होगा, कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठ लिया होगा। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, हैज़ एनी वन एवर सीन क्या कभी किसी ने देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर क्योंकि अब उस सीट का अस्तित्व कहीं नहीं है, क्योंकि अब उस सीट का अर्थात उस सिंहासन का अस्तित्व कहीं नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यहाँ पर होगा जा रही हूँ क्योंकि इसके जो राइटर हैं वह हैं सिस्टर निवेदिता। आई एम गोइंग टू टेल यू मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ हाउ इट डिसपियर्ड मीन्स ये किस तरह से गायब हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य मीन्स विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन मीन्स उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मीन्स समय प्रवाह के साथ फॉरगॉट हिम मीन्स उनको भूलते गए। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय प्रवाह के साथ उनको भूलते गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस उनके महल और टीले वेयर रूइंड मीन्स नष्ट हो गए, उनके महल और टीले नष्ट हो गए। द हिप्ड अप रूइंस मीन्स खंडहरों का ढेर, हैविंग बीन कवर्ड मीन्स ढक गया, विथ ग्रास मीन्स घास से, डस्ट मीन्स धूल से, एंड ट्रीज और पेड़ों से मीन्स खंडहरों का ढेर घास धूल और वृक्षों से ढक गया। वेयर टर्न मीन्स वह बदल गया इनटू अ पास्चर लैंड मीन्स एक चारागाह में, फॉर फीडिंग द कैटल मीन्स जानवरों को चरने के लिए, और वह जानवरों को चरने के लिए चारागाह के रूप में बदल गया। द विलेज पीपल मीन्स गांव के लोग, यूज टू सेंड दियर काउज मीन्स अपने गायों को भेज दिया करते थे, गांव के लोग अपने गायों को भेज दिया करते थे। आउट टू दिस पास्चर्स टू ग्रेस मीन्स इन चारागाहों पर चरने के लिए, गांव के लोग अपने गायों को इन चारागाहों पर चरने के लिए भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के तड़के अर्थात सुबह के जल्दी। द कैटिल वुड गो मीन्स जानवर जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज मीन्स चरवाहे लड़के की देख रेख में, मीन्स सुबह के तड़के जानवर चरवाहे लड़के की देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग और देर शाम तक वापस नहीं लौटते थे, और देर शाम तक वापस नहीं लौटते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न और जब वापस लौटने का समय होता था, अ शेफर्ड बॉयज मीन्स एक चरवाहे का लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर मीन्स चारागाह के किनारे से कॉल आउट मीन्स आवाज़ लगाता था। जब यह लौटने का समय होता था तो एक चरवाहे का लड़का चारागाह के किनारे से आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटिल और सभी जानवर, अलॉन्ग विद दियर काउहर्ड्स मीन्स अपने ग्वालों के साथ, काउहर्ड मीन्स होता है ग्वाला या चरवा। एंड ऑल द कैटिल और सभी जानवर अलॉन्ग विद दियर काउहर्ड्स मीन्स अपने ग्वालों के साथ वुड गैदर राउंड हिम उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर और साथ साथ दे वुड टर्न होमवर्ड्स मीन्स वे घर की तरफ चल देते थे, और वे साथ साथ घर की तरफ चल देते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन। सच वॉज द लाइफ ऐसा ही जीवन था ऑफ द शेफर्ड बॉयज मीन्स चरवाही लड़कों का, इन द विलेज अबाउट उज्जैन मीन्स उज्जैन के गाँव के आसपास, उज्जैन के आसपास के गांव में चरवाहे लड़कों का जीवन ऐसा ही था। देयर वर मैनी ऑफ देम उनमें से कई, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर और उन चरागाहों में लंबे समय तक लंबे दिनों तक, देयर प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन मीन्स मौज मस्ती का पर्याप्त समय था, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मीन्स उनमें से बहुत से लोगों के पास उन चरागाहों में मौज मस्ती का पर्याप्त समय था। वन डे एक दिन,
दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्हें एक खेल का मैदान मिला। वन डे, एक दिन, दे फाउंड मीन्स उन लोगों को मिला, अ प्ले ग्राउंड मीन्स एक खेल का मैदान, एक दिन उन लोगों को एक खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्री, द ग्राउंड अंडर द ट्री वाज रफ एंड अनइवन। द ग्राउंड अंडर द ट्री मीन्स पेड़ के नीचे का जमीन वाज मीन्स था, पेड़ के नीचे का जमीन था। रफ एंड अनइवन मीन्स भद्दा और ऊबड़ खाबड़, पेड़ के नीचे का जमीन भद्दा और ऊबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर मीन्स यहाँ और वहाँ। द इंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट मीन्स बड़े बड़े पत्थरों के नोक बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था, और मध्य में एक हरा टीला था। विच लुक्ड, जो दिखता था, वेरी मच मीन्स बहुत ही अधिक, लाइक ए जस्ट सीट मीन्स नया सिंहासन जैसा, जो बहुत ही अधिक नया सिंहासन जैसा दिखता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, एट लीस्ट मीन्स कम से कम, वन ऑफ द बॉयज़ मीन्स लड़कों में से एक, थॉट सो मीन्स इस तरह का विचार किया, कम से कम लड़कों में से एक ने इस तरह का विचार किया। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और सोइंग इस पर बैठ गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और सोइंग इस पर बैठ गया। आई से बॉयज़, लड़कों मैं कहता हूँ, ही क्राइड मीन्स वह चिल्लाया। आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी मुकदमे मेरे सामने ला सकते हो। एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस मीन्स अपना सभी मुकदमे, बिफोर मी मेरे सामने, और तुम सभी अपना मुकदमा मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसकी पैरवी करेंगे, अर्थात हम उस मुकदमे की सुनवाई करेंगे। देन ही स्टैंडेड हिज फेस, तब वो अपना चेहरा सीधा तान लेता था। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो जाता था। टू एक्ट अ पार्ट ऑफ जजमेंट, न्यायाधीश के कार्य हेतु, और तब न्यायाधीश के कार्य हेतु बहुत गंभीर हो जाता था। Others saw the fun at once, and whispering among themselves, quickly picked up some quarrel and appeared before him. Others saw, दूसरों ने देखा, the fun मीन्स मजाक, at once मीन्स तुरंत, मीन्स दूसरों ने तुरंत इससे मजाक समझ लिया। एंड whispering, और कानाफूसी करने लगे, among themselves मीन्स अपने बीच, तुरंत दूसरों ने इसे मजाक समझ लिया और अपने बीच कानाफूसी करने लगे, अर्थात वे अपने आप में कानाफूसी करने लगे। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, शीघ्र कुछ झगड़े कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक पक्ष ने अपने मुकदमे का बयान किया। वन सेइंग डैट, ये कह रहा था कि अ सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, कि निश्चित रूप से एक खेत उसका है। अनदर सेइंग डैट, और दूसरा कह रहा था कि इट वाज नॉट, कि यह उसका नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी तरह का झगड़ा होता रहा। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड, वे सभी चाहते थे, हिम मीन्स उससे, टू सेटल द डिस्प्यूट में झगड़ा का निपटारा करे, मीन्स वे सभी चाहते थे कि वह झगड़ा का निपटारा करे। बट नाउ, किंतु अब, ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक, अ स्ट्रेंग थिंग, एक विचित्र बात, मेड इटसेल्फ फेल्ड मीन्स अनुभव किया जाने लगा। बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंग थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ड, किंतु अब अचानक एक विचित्र बात का अनुभव किया जाने लगा। द बॉय मीन्स वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट लुक सो डिफरेंट नाउ। द बॉय मीन्स वह लड़का, हु अपीयर्ड मीन्स जो दिखाई पड़ रहा था, सो कॉमन मीन्स इतना साधारण, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट मीन्स टीले पर बैठने से पूर्व, मीन्स वह लड़का जो टीले पर बैठने से पूर्व साधारण सा दिखाई देता था। लुक सो डिफरेंट नाउ, अब वह बिल्कुल अलग दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, सीरियस मीन्स भी होता है गंभीर। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, अर्थात वह बहुत ही गंभीर हो चुका था। एंड हिज टोन, और उसका स्वर, एंड मैनर, और बातचीत करने का ढंग, वेयर सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, एंड इम्प्रेसिव डैट, और इतना प्रभावशाली हो गया कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज मीन्स शेष बचे हुए लड़के, वेयर अ लिटिल फ्राइटेंड मीन्स थोड़ा बहुत भयभीत हो गए। एक बार फिर से देख लेंगे। ही हैड बिकम ग्रो एंड सीरियस मीन्स वह बहुत गंभीर हो चुका था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसके स्वर और बातचीत करने के ढंग, वेयर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव डैट, इतना विचित्र और प्रभावशाली हो गया कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर अ लिटिल फ्राइटेंड, कि शेष बचे हुए लड़के थोड़ा बहुत भयभीत हो गए। स्टिल मीन्स अब भी, दे थॉट, उन लोगों ने सोचा, इट वाज फन, कि यह मजाक है। अब भी उन लोगों ने सोचा कि यह मजाक है।
एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम मीन्स उसके सामने एक ताज़ी मुकदमा पेश किए। एक बार पुनः वे लोग उसके सामने एक ताज़ी मुकदमा पेश किए, अर्थात नया मुकदमा पेश किए। एंड वंस मोर ही गिव ही जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपनी फैसला दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और यह घंटों तक चला। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और यह घंटों तक चला। एंड आवर्स टुगेदर, और घंटों के साथ साथ ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। प्रोनाउंसिंग सेंटेंस मीन्स वाक्यों का उच्चारण करता था, अपनी फैसला को सुनाता। विद द सेम ग्रेविटी मीन्स उसी गंभीरता से। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने स्थान से नीचे कूद जाता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और अन्य चरवाहों की भांति बन जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब आगे से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम डेड, तब आगे से यह चरवाहे का लड़का इतना प्रसिद्ध बन गया कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, की सभी जटिल समस्याएं वेयर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रख दी जाती थी। तब आगे से यह चरवाहे का लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल झगड़े उसके सामने रख दी जाती थी। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही एक ही बात घटित होने लगता था, अर्थात वही एक ही बात होने लगता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस मीन्स ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम मीन्स उसके अंदर आ जाता था, अर्थात उसमें ज्ञान और न्याय प्रवेश कर जाता था। एंड ही वुड शो देम, और वह उन लोगों को दिखाता था। द ट्रुथ मीन्स सत्यता, और वह उन लोगों को सत्यता दिखाता था। बट वेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, किंतु जब वह अपने स्थान से अर्थात अपने आसन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो उनमें और अन्य लड़कों में कोई अंतर नहीं रह जाता था, अर्थात वह दूसरे लड़कों की भांति बन जाता था। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार फैल गया थ्रू द कंट्री साइड में ग्रामीण क्षेत्रों में, धीरे धीरे यह समाचार ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन मीन्स बड़े उम्र के आदमी और औरतें, फ्रॉम ऑल द विलेजेस मीन्स सभी गाँव से बड़े उम्र के आदमी और औरतें, वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉयज मीन्स अपने अपने झगड़े ले करके उस चरवाहे लड़के के दरबार में आते थे। धीरे धीरे यह समाचार पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया। बड़े उम्र के आदमी और औरतें सभी गांव से अपने अपने झगड़े ले करके उस चरवाहे लड़के के दरबार में आते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, एंड ऑलवेज और हमेशा, दे रिसीव्ड मीन्स उन्हें प्राप्त होता था, मिलता था, अ जजमेंट मीन्स एक फैसला, दैट मीन जिससे कि बोथ साइड्स मीन्स दोनों पक्ष अंडरस्टूड मीन्स समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे संतुष्ट होकर के चले जाते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट, और हमेशा उन्हें एक फैसला मिलता था, डेट बोथ साइड अंडरस्टूड जिससे दोनों पक्ष समझ जाते थे। एंड सो और इस प्रकार वेंट अवे सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर के चले जाते थे।